श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया के कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के हैं, उन उपायों की हम इस वीडियो में बात करेंगे और अक्षय तृतीया का फल क्या होता है और महत्व क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। इस बार शुक्रवार का दिन बेहद खास तिथि है। आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार। इस बार लक्ष्मी जी डबल आशीर्वाद देंगी। एक तो शुक्रवार का दिन है जो माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है, दूसरा ऐसा शुभ समय जिस पर बिना सोचे समझे शुभ काम किए जा सकते हैं, और तो और इस दिन किया गया दान कई गुना होकर के हमें प्राप्त होता है। और इस दिन आप जो भी खरीदते हैं वह अक्षय हो जाता है, मतलब उसका कभी भी नाश नहीं होता। इस तिथि का वर्णन स्कंद पुराण एवं भविष्य पुराण में भी मिलता है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो अथवा जो स्थायी रहे। अक्षय तृतीया तिथि अखंड और सर्वव्यापक है। 10 मई से ही चारों धामों में से एक धाम बद्रीनारायण के पट खुलेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया रोहिणी नक्षत्र से युक्त, जिससे दुर्लभ संयोग बन रहा है। गुरुजी कहते हैं इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका हमें पुण्य अनंत गुना होकर के मिलता है। तो आप अच्छा कार्य करेंगे तो उसका भी आपको फल अनंत गुना होकर के मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा। तो इस दिन भूल कर भी कोई भी बुरा कार्य ना करें। किसी भी कुंवारी कन्या या माताओं बहनों को, जो भी पुरुष लोग हैं, वे अपशब्द ना कहें और घर में हमेशा सुखी का अनुभव करें, अर्थात घर में लड़ाई झगड़े क्लेश ना करें, खुशी का माहौल रखें, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजन की जाती है। और इस दिन पे यदि घर में लड़ाई झगड़े कलह होते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आप इस दिन हो सकें तो लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और घर में खुशी का माहौल बना के रखें। बच्चों से भी प्रेम से बातें करें और आप ऐसा लगना चाहिए घर में कि दिवाली जैसा माहौल हो। घर में मुख्य दरवाजे पर आप चाहें तो आम के पत्ते की तोरण बनाकर लगाएं या तो अशोक के पत्ते की तोरण बनाकर लगाएं। इस दिन नए नए वस्तुएं खरीदी जाती हैं, अर्थात सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, चाहे आप थोड़ा सा खरीदें। कहते हैं कि इस दिन सोना खरीदते हैं तो साल भर हम सोना खरीदते हैं, अर्थात कीमती वस्तुएं हमें खरीदने का मौका प्राप्त होता रहता है। आप यदि सोना नहीं खरीद सकते तो आप चांदी खरीद लें या आप तांबा खरीद लें या पीतल, जो भी धातु जो पवित्र वस्तुएं होती हैं, इन्हें खरीदने से हमारे जो कार्य हैं वह पूर्ण होते हैं। आप चाहें तो एक दीपक खरीद ले तांबे का, पीतल का, कुछ भी। और वह भी नहीं खरीद सकते तो इस दिन जौ या पीली सरसों खरीदने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। और इस दिन आप कौड़ी खरीद करके माता लक्ष्मी के समक्ष रख सकते हैं, जिससे धन योग बनते हैं, धन प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं आती है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप मिट्टी का घड़ा अर्थात मिट्टी का दीपक भी खरीद सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन आप दान पुण्य अवश्य ही करें। दान में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप किसी को भी, योग्य ब्राह्मण को या तो गरीबों को दान में कुछ भी आपकी समर्थ अनुसार कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, या तो आप जल का दान भी कर सकते हैं। मिट्टी के कलश में जल भर के आप उसका दान कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे ही आप कुछ भी फल फ्रूट केले जो भी आप बांटना चाहते हैं समर्थ अनुसार, गरीबों को, ब्राह्मणों को, आप कुछ भी अपनी तरफ से कोई ना कोई वस्तु दान में अवश्य ही दें। कहते हैं कि इस दिन हम जो भी दान करते हैं उसका फल हमें 1000 गुना होकर के मिलता है। तो आपका दान कभी भी नष्ट नहीं होगा, चाहे आपके जन्मान जन्मांतर तक यह दान चलता रहता है। आपका एक जन्म हो, 2 जन्म हो, जितने भी जन्म आप लेंगे उसमें आपका पुण्य समाप्त नहीं होगा, अक्षय ही रहेगा। और इस दिन भोलेनाथ की आराधना करें, भोलेनाथ को 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि जल का दान हमें सर्वश्रेष्ठ होता है वैशाख के महीने में। तो आप अपने घर की शिवलिंग पर भी 1 लोटा जल का दान करें, भोलेनाथ को चढ़ाएं और शिवालय जाकर के, मंदिर जाकर के भी जल भोलेनाथ जी को अवश्य ही समर्पित करें और अक्षत के दाने ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि इस तिथि का नाम ही है अक्षय तृतीया। चावल के दाने जो होते हैं वह हमारी पूजन को सफल कर देते हैं, अखंड कर देते हैं। तो आप चावल भोलेनाथ को इस दिन अवश्य ही समर्पित करें। और सत्तू का दान भी इस दिन किया जाता है। तो आप अपने अनुसार, जो आपको समर्थ अनुसार
हो उस हिसाब से आप दान पुण्य भी करें और कुछ चीज़ें वस्तुएं जो शुभ मानी जाती है उन चीज़ों को भी खरीदें। अब इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक उपाय जो गुरुजी ने अपनी कथा में, पूर्व की कथा में बताया है कि यदि घर में क्लेश होता है, खुशी का माहौल नहीं है, तो आप एक कार्य अवश्य ही करें। क्या करना है आपको? एक आटे का दीपक तैयार करना है। शुद्ध आटा गूंद लें बिना नमक का, उससे एक दीपक बनाएं। दीपक के अंदर आपको 4 बत्तियां रखनी हैं। अलग अलग भी रख सकते हैं, अन्यथा आप क्रॉस करके भी 2 बत्ती को लंबी लंबी बना के और वह भी रख सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको भरना है सरसों का तेल और आपको जाना है अक्षय तृतीया के दिन भोलेनाथ जी के मंदिर। आप सुबह से शाम तक कभी भी जा सकते हैं और ले जाने के पश्चात भोलेनाथ जी की चौखट पर आपके सीधे हाथ की ओर, जैसे आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपके सीधे हाथ की ओर जो चौखट है बाबा की, वहाँ पर बैठ जाना है। बैठ करके आपको चौमुखी दीपक जो आपने तैयार किया है उसको प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के पश्चात उसके नीचे आसन ज़रूर दीजिएगा। आप चावल के दाने, गेहूं के दाने जो आप लेकर के गए हैं, थोड़ा सा बाबा दीपक के नीचे आसन दे दीजिए। आसन देने के पश्चात आप प्रार्थना कर लीजिए, बाबा मेरे घर में बहुत क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं। कोई भी परिवार का व्यक्ति है जो अपशब्द बोलता है, ताने मारता है, उसका स्मरण करें और सुख शांति की इच्छा करें, अर्थात बाबा से कहें कि बाबा मेरे घर में सुख शांति दीजिए। सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी प्रार्थना करें और दीपक को जला दें। जलाने के पश्चात आप चाहें तो थोड़ी देर वहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर वापस आ जाइए। गुरुजी कहते हैं यह उपाय जो भी अक्षय तृतीया के दिन कर लेता है उसको अक्षय का वरदान मिल जाता है, अर्थात उसकी जो भी प्रार्थना है वह अजर हो जाती है, अमर हो जाती है और घर से क्लेश, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का। यह दिन जो होता है माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, अक्षय तृतीया का। तो इस दिन आप माता लक्ष्मी की पूजन अपने घर में अवश्य ही करें। करना क्या है, माता लक्ष्मी की पूजन अकेले कभी भी नहीं की जाती, या तो गणेश जी के साथ की जाती है या भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के साथ की जाती है। तो आप अपने घर में विराजमान जो भी फोटो प्रतिमा है माता लक्ष्मी की, उनके समक्ष दीपक जलाएं, उनकी पूजन करें। लाल रंग के उन्हें पुष्प समर्पित करें या सफ़ेद रंग के पुष्प माता लक्ष्मी को समर्पित करें। भगवान गणेश जी की पूजन यदि आप साथ में कर रहे हैं तो पहले गणेश जी की पूजन कीजिए, और भगवान नारायण, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन कर रहे हैं तो उनकी भी आप पूजन कीजिए। चने की दाल उन्हें समर्पित कीजिए और माता लक्ष्मी को भी आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का भोग भी लगा सकते हैं अपनी समर्थ अनुसार, पर आप पूजन अवश्य ही करें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की। और यदि आप कोड़ी लेकर के आए हैं तो कोड़ी भी माता लक्ष्मी को समर्पित करें। कहते हैं इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजन करने से हमें धन धान्य की भरपूर प्राप्ति होती है और धन की कभी भी कमी नहीं आती है। तो आप अवश्य ही माता लक्ष्मी की पूजन करें, दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें। और ध्यान रखें कि आज के दिन आप जो भी करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज ध्यान रखें, आप कुछ अच्छा कार्य यदि नहीं कर सकते हैं तो आप बुरा कार्य भी ना करें, क्योंकि बुरे कार्य का फल भी हमें ज़रूर मिलेगा। तो सभी जानते हैं कि यदि हम पुण्य नहीं करना चाहेंगे तो पाप भी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए ध्यान रखें, हो सके तो पुण्य ही करें। थोड़ी सी भी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, अचानक से आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें।